अलैक्म बेटा, हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी ना, उसकी एक्सरसाइज 2.4 के मैंने पहले 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे प्रीवियस जो वीडियो नहीं सुनी हुई है वो सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ़ S1 S2 आर द रूट्स। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं S1 और S2। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों। सबसे पहले आपके पास जो गिवन दिया हुआ है ना उसने, ये हमारे पास उसने इक्वेशन दी हुई है 7x² प्लस 10x प्लस 7। ठीक है, हमने पहले इसको यूज़ करके इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली, इसका सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस वीडियो में बताया था S1 S2 सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो इक्वल होता है आपका -b/a के इक्वल। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास S1 प्लस S2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ की पुट करनी है। तो A आपके पास यहाँ पे कितना है 7 है, B कितना है 10 है और C कितना है आपके पास 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/, ठीक है, क्योंकि B हमारा 10 है और A हमारा कितना है 7 है। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे S1 एंड S2, यानी इसका प्रोडक्ट का फार्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था C/A। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो S1 S2 इज इक्वल टू, C की वैल्यू है 7, A की वैल्यू भी है आपके पास 7। तो ये 7/7 आएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो बाकी हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास S1 S2 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। हमने पहले गिवन इक्वेशन जो होगी उसका सम फाइंड करना है और उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट किसके ऊपर, गिवन रूट्स के ऊपर। अब उसने ना हमें गिवन रूट्स दिए हुए हैं, अब गिवन रूट्स हमारे पास हैं वो हम यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे देखें, ये गिवन रूट्स है S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, इसी तरह ये। तो पहला पार्ट करेंगे हम S1, ये गिवन रूट्स है। अब इन गिवन रूट्स का सम निकालेंगे। अच्छा, अब हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, वो जो गिवन रूट्स है ना दोनों, उनको हम प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास S1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस S2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। जो आपके पास गिवन रूट्स होंगे उनका आपने क्या करना है, सम करना है। ये देखें, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको इस अंदाज से सॉल्व करेंगे S1 प्लस S2 बने, यानी अगर मैं इसको S इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर और इसमें ऐड कर लेता हूँ 2S1 S2 और माइनस इसमें कर लेते हैं 2S1 S2। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया है सारा। तो अब ये बन गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये किसके इक्वल होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा ये फार्मूला बन गया। आगे क्या आ गया, आगे आ गया -2S1 एंड S2। अब यहाँ पे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है ना वो हम लगाएंगे। वो हमारे पास कितनी है, -10/7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10/7 और ये इसका ऊपर स्केयर है, इसका स्केयर आ गया -2 इंटू S1 और S2 की वैल्यू ये कि हमारे पास 1 है, यहाँ पे हम लगा देंगे 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे S इज इक्वल टू 10 का स्केयर 100 होता है और 7 का स्केयर 49 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 1 आपका 2 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, हमारा एलसीएम आ जाएगा 49। ठीक है, 49 इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर जो 100 है हमारे पास, 100 को हम एज इट इज लगाएंगे और 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 4 9 ज़ार आपका 18 आ जाएगा, 2 4 ज़्यादा तो हमारे पास 98 आ गया। तो S इज इक्वल टू, इसको माइनस कर ले तो 2/49 ये हमारे पास आ गया S। S मीन सम ऑफ द गिवन रूट्स। अब हम लिखेंगे P, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रूट्स। जो हमारे पास गिवन रूट्स थे ये दो हैं S1 और, इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो उसने रूट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से P इज इक्वल टू आपके पास ये देखें S1 और S2 का हमारे पास आंसर है 1 आएगा।
तो 1 का आप स्क्वायर कर लें क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है। तो p इज़ इक्वल टू 1, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है इक्वेशन। अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले जो हमने यूज किया था, यहाँ पे मैंने एस वन एस टू लिखा था, इधर एस वन एस टू लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि गिवन रूट्स भी हैं, हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एस सम ऑफ द रूट्स, वो कितना आया हुआ है 2/49। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/49 और ये साथ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस पी का आंसर कितना है 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 49। यहाँ पे आ गया 49, तो ये 49 इससे मल्टीप्लाई हो गया 49 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 को एक्स के साथ किया 2x प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस होगा उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 49 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो वो हमें ये कह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अब हम चलते हैं, इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट जो है उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वही से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए वही उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा, ये इसका सेकंड पार्ट है ये वाला। लेकिन पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हम उस पे जाएंगे। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन का सेम एज इट इज सम लेंगे s1 s2, ठीक है। आपने पूरा इस तरह लिखना है माइनस बी बाई ए, फिर ये, तो सम कितना आ जाएगा इसका, -10/7 आ गया, ठीक है। ये हम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ले लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका S1 S2, वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। प्रोडक्ट आ गया हमारा, ये देखिए 7/7 आया था, यानी इसका आंसर हमारे पास 1 आया हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको बेशक। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे गिवन रूट्स के ऊपर। अब जो उसने हमें दिए में वो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन रूट्स। अब s इज इक्वल टू, s का मतलब होता है सम, जो दो गिवन दिए हुए उन दोनों का सम करना है आपने। तो 1/s1 प्लस 1 आपका s2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर हो जाएगा और ये इधर क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा s2 और s1। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लगा देंगे, ठीक है, s1 और s2 की वैल्यू को। तो यहाँ से s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, इसका आंसर कितना है -7/10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -7/10 आ गया, डिवाइडेड बाय s1 और s2 का आंसर कितना है 1। तो ये हमारा नीचे 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये s आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो p इज इक्वल टू, वही जो दो रूट्स गिवन होते हैं ना आपके पास, उनका प्रोडक्ट लेना। यानी ये दो गिवन रूट्स हैं, इनको p का मतलब होता है प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/s1 और 1/s2 बन जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 1/s1 s2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे s1 और s2 की वैल्यू लगा लेंगे। तो वो कितनी वैल्यू 1 है ना आपके पास, तो 1/1 आंसर कितना आ गया 1। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेंगे, एस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना आया है, ये आया हुआ 10। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10/7 एक्स हो गया। प्रोडक्ट कितना आया हुआ है 1 आया हुआ, 1 लगा दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये 7 आ जाएगा। इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7x² और ये आ गया 10x प्लस 7 1 जार 7 इज इक्वल टू 0। अब ये 7 क्रॉस होगा उधर 0 हो जाएगा। तो 7x का स्क्वायर प्लस आ गया 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत इजी है, सिर्फ जस्ट हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रखना है हमने। तो दूसरा ये है कि आपने जस्ट स्टेप याद रखने होते हैं कि आपने
जो है वो किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लेंगे तो फिर ही पॉसिबल है आप जो है बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अब आ जाता है इसका 3 पार्ट, देखिए ये 3 पार्ट है। ये मेरे पास 3 पार्ट है, ये हल करना है, ये गिवन रूट्स है। ये इक्वेशन है आपके पास वही वाली, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है 7x² 10x + 7 = 0, पहले गिवन इक्वेशन का उसी तरह आपने सम लेना है और उसी तरह उस गिवन इक्वेशन का आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इसका सम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो S1 प्लस S2, इसका आंसर मेरे पास क्या आया हुआ था, -10/7 आया हुआ था। जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे हर एक को आपने इस तरह सॉल्व करना है और प्रोडक्ट लेंगे S1 S2, तो S1 S2 हमारे पास कितना आया हुआ था, 1 आया हुआ है, ठीक है। वो हम ले चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन से। अब हम चले जाएंगे गिवन रूट्स पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके जो गिवन रूट्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन रूट्स। अब गिवन रूट्स ये दो हैं हमारे पास, इन दोनों का अब हम पहले करेंगे सम, ठीक है। तो s लिखेंगे, s इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे यानी इन दोनों को हम प्लस करेंगे, S1 पावर 3 और S2 है साथ, और प्लस करेंगे दूसरे वाला, तो दूसरा क्या है हमारे पास, S1 S2 और ये 3 आ गया। तो s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने देखना है क्या चीज़ जो है इसमें से कॉमन आती है, आपने उसको कॉमन लेना है। तो इसमें से अगर आप देखें यहाँ पे, तो इधर S1 पावर 3 है, इधर S1 भी है, तो S1 एक कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए अगर आप, S2 और S2 पावर 3, S2 भी आपका कॉमन आ गया। तो बाकी अंदर क्या बचा, S1 3 थे, एक हमने कॉमन लिया है, बाकी S1 कितने अंदर रह गए, स्क्वायर में रह गया, ये हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, प्लस आ गया। उसके बाद S1 हमने कॉमन लिया हुआ है, S2 3 है, तो दो एक हमने कॉमन लिया हुआ है, तो S2 बाकी रह गए 2। तो ये मैं आपको बार बार उस एक्सरसाइज के अंदर यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये मैंने आपको चीज़ सिखाई है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बार बार वहाँ पे बताया हुआ है कि ये हम लिख के इसमें हम ऐड करते हैं 2S1 S2 और माइनस करते हैं 2S1 एंड S2 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से S इज इक्वल टू S1 आ गया, S2 आ गया, तो ये ऑलरेडी एक फार्मूला बन जाता है हमारे पास। तो ये S1 प्लस S2 का बन गया होल स्क्वायर, -2 इंटू ये आ गया S1 एंड S2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू कौन सी हमारे पास, S1 और S2 की, S1 S2 की वैल्यू है 1, यहाँ पे हमने बाय लगा दिया 1। उसके बाद S1 प्लस S2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी है, -10/7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10/7 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, -2 इंटू S1 S2 की वैल्यू 1 है, ये लगा दी हम। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बाय 1 लिखा हुआ है, इसको बेशक आप यहाँ पे नहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी क्या रह जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस आ गया आपका 2। तो s इज इक्वल टू, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 49, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ गया। तो अब हमारे पास इसका जो s बनेगा, हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 2/49, s क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो गिवन रूट्स है उन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये गिवन रूट्स हैं दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कौन कौन से थे दोनों, पहला था हमारे पास S1 3 था और S2 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास S1 S2 पावर 3 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आंसर आता है, ये S1 वाला है, ये S1 वाला है, तो S1 वाले 3 पावर और 1 पावर 4 पावर होगी, S2 वाला 1 पावर, S2 वाला 3, ये भी आपके पास S2 पावर 4 होगी। अब इसको P इज इक्वल टू आप एक ही ब्रैकेट में लिख लें, S1 S2 और पावर 4 ऊपर लिख लें क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 4 है। अब S1 और S2 का आंसर तो 1 है, ऊपर हमने लिखा, तो 1 की पावर 4 आंसर 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इस सम और प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया, और सम ऑफ द रूट्स देखें ये आया हुआ है, सम 2 बाई आपके पास 2/49
9 आ गया और ये 7x उसी तरह। प्रोडक्ट 1 है, ये लिख लिया इज़ इक्वल टू 0। सेम एज़ इट इज़ जब आप एलसीएम लेंगे तो अब मैं सिर्फ़ इसका आंसर लिखने लगा हूँ, तो ये 49 नीचे आएगा, ठीक है? ये 2 बाई अच्छा ये आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमने इसकी इक्वेशन बनानी थी वो हमारे पास यहाँ पे बन गई। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सेम वही स्टेप कर रहे हैं, देखें सेम वही चीज़ें हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, तो 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, स्टार्ट में क्वेश्चन में गिवन है, तो सम लिखेंगे s1 प्लस s2 इज इक्वल टू, तो सम लिख चुके ऑलरेडी, -10/7, तो ये -10/7 आ गया इसका सम। अब हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट भी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कैसे करते हैं, तो s1 s2 ये हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम चले जाएंगे गिवन रूट्स के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे गिवन रूट्स। अब गिवन रूट्स कौन से हैं उसके पास, ये दो हैं, ये सारा एक है और ये सारा दूसरा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे s, तो सम ऑफ द रूट्स s1 -1/s1, ये देखें पहला लिख लिया, प्लस डाल दें, दूसरा लिख लें, दूसरा क्या है x2 -1/x2। अब आपने इनको पहले सॉल्व करना है, तो ये s1 और s2, ये s1 प्लस s2, तो इसकी वैल्यू क्योंकि आपके पास है ना, तो इन इन दो को अलग कर लेंगे, माइनस। अब ये दो रह गए, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनमें से आपने यहाँ पे s इज इक्वल टू s1 प्लस s1 प्लस s2 इसको ऐसे लिख दें, और जब भी प्लस माइनस आए तो हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे s1 आएगा, s2 आएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s2 एंड s1। अब हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, s1 s2 का आंसर हमारे पास कितना है, ये वाला है हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया 10/7 आ गया, माइनस x2 x1 इसका सेम वही आंसर है, -10/7 आ गया, और नीचे देखें s1 इसका आंसर 1 है, बेशक आप इसको ना भी लिखें, तो यहाँ से s इज इक्वल टू -10/7 हो गया, और माइनस और माइनस प्लस ये भी 10/7 हो गया। अब देखें ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो जो दोनों थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये था ना एक सारा और दूसरा सारा ये था हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा s1 1/s1 आ गया, और मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे s2 माइनस s1/s2, यानी जो गिवन रूट्स होते हैं उनको प्लस करना और उनको उन्हीं गिवन रूट्स को माइनस करना हमने, तो यहाँ से p इज इक्वल टू, पहले S1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आ गया S1 S2, इस S1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो S1 डिवाइडेड बाई S2 आ जाएगा। देखें जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो S1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे X2 आएगा, फिर माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा आपके पास S2 और नीचे आ जाएगा S1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से हुआ 1 आ गया, और नीचे S1 एंड S2 आ गया। अब यहाँ से देखें किसकी वैल्यू लगा सकते हैं, S1 S2 ये प्रोडक्ट है ना, तो इसका आंसर हमारे पास 1 है, तो इसमें से आप पहले क्या करें, माइनस को ले लें कॉमन, तो बाकी क्या आ गया, S1 आ गया, S2 आ गया, और प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस की वैल्यू होती है ना, माइनस की नहीं होती, इसीलिए हम कॉमन लेते हैं। अब देखें यहाँ पे S1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो 1/1 आंसर इधर 1 ही आएगा। अब यहाँ से हम इसको ये कर सकते हैं, तो p इज इक्वल टू ये वाला 1 और प्लस ये वाला 1, ये हो गया 2, माइनस बाकी ये रह गया हमारे पास, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 1 और ये 1 आपका 2, ये मैंने लिख लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा S1 एंड S2 एलसीएम आएगा, ये नीचे वाले दोनों एलसीएम होते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, जब S1 S1 से होगा तो आपका S1 का स्क्वायर हो जाएगा, S2 S2 से हो जाएगा, S2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम पहुंच चुके हैं, अब p इज इक्वल टू, ये देखें जो ऊपर वाली वैल्यू है S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, S1 एंड प्लस S2 इसका होल स्क्वायर लगाते हैं, और -2 S1 एंड S2 लगाते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ बता चुका, तो S1 S2 ये लगा लें, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्यों, क्योंकि इसके साइन चेंज करेगा ये। अब यहाँ पे आ जाते हैं,
P इज इक्वल टू 2 माइनस S1 प्लस S2 की वैल्यू लगा लेंगे। तो S1 S2 की वैल्यू कितनी है, -10/7 इसकी वैल्यू है और इसका स्केयर है। -2 इंटू S1 और S2 की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा। इसी तरह यहाँ पे इसकी जगह 1 लगाएंगे, आंसर 1 ही होगा। तो अब हमारे पास P इज इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब इधर से हल करेंगे। तो 2 माइनस यहाँ पे आप 10 है, तो आपका जो 10 का स्केयर होता है वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और 4 का स्केयर 49 हो गया। ये -2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 2 आ गया माइनस, अब यहाँ पे आप इसका एल्सियम लेंगे, 49 इसका एल्सियम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 98 आ गया। मज़ीद इसको हम अगर हल करते हैं तो P इज इक्वल टू 2 माइनस, देखें 100 में से हम ये निकाल देंगे, 2/49 आएगा। अब दोबारा इसका आप एल्सियम ले लें, 49 आएगा एल्सियम। अब इस 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 98 माइनस 2। अच्छा, इसको मज़ीद हल करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 96/49। ये आपका P भी आ गया, ऊपर आपका S भी आ गया। ये इक्वेशन लगानी और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। इधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 पार्ट। अब आपको क्योंकि बात समझ आ चुकी है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी और हमारे टाइम की भी बचत हो। देखें, ये गिवन इक्वेशन थी, तो इस गिवन इक्वेशन का पहले सम लेते हैं हम, -b/a ये ले लिया। फिर हम प्रोडक्ट लेते हैं, c/a 7/7 1 आ गया। ये इस इक्वेशन का लेके ना, फिर ये जो गिवन होते हैं, ये जो गिवन रूट्स हैं, इन दोनों को पहले आपने इसका सम लेना है, ऐसे लिखना है। अब देखिए मैंने नीचे यहाँ पे इनका सम लेते हुए मैंने इसको यहाँ पे एक्स एस इज इक्वल टू वो जो दोनों थे उनको प्लस किया है। अब देखें यहाँ पे इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, बाकी S1 प्लस S2 आ गया, और ये 1 और 1 ये 2 हो गए। अब S1 प्लस S2 की ऑलरेडी वैल्यू -10/7 है, वो लगा ली, और ये 2 ऐसे ही आ गया। अब देखें इसका एल्सियम लेंगे तो 7 आएगा आपका, तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, 27 4 2 से हो गया 14। तो S इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 20 में से 14 निकाल देंगे, आपका 6/7 आ गया, ठीक है। अब P लेंगे, P वो जो गिवन रूट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये पहले वाला था, ये दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2S1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, S1 और S2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास 2S1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2S1 आ गया। 1 को 2S2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। अब ये 4 ये वाला ऐसे ही, इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी S1 S2 रह गया, और +1 ऐसे ही। अब हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी वैल्यू 1 होती है, +2 इंटू S1 S2 की वैल्यू कितनी है, ये आपने देख लेनी है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -10/7 है। ये -10 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 10/7 है, ठीक है। और ये +1 ऐसे ही है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 माइनस ये था आपका 10 और ये 2 था। अब ये 10 और 2 है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो -20 आएगा, ठीक है। -20 आएगा, ये ध्यान रखना है आपने, मैं थोड़ी मिस्टेक शायद की हुई है। तो ये 7 1 ज़ार 7। अब 28 में से हम निकाल देंगे 20, बाकी आ जाएगा 8 8 8 यहाँ से, और 7 ये 15 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 15/7। अब हमारे पास इक्वेशन बनानी है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, एस सम ऑफ द रूट्स, ये -6/7 आया हुआ है, ये हमने यहाँ पे वो लगा लिया। और उसके बाद पी हमारे पास ये है 15 आपके पास कितना आ जाएगा, 15/7। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, 7 एलसीएम आएगा, ये 7x² 6 ऐसे, और यहाँ पे आ गया हमारा ये 15 आ गया, ठीक है। इसको फिर भी आपने चेक कर लेना है, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका 5 पार्ट। अब हम चलते हैं इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको हम चेक करते हैं कि हमने 6 पार्ट को इसका कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने ना बेटा इसका नेक्स्ट जो 6 पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा आ जाता है इसका पार्ट नंबर 6। अब इसमें देखें गिवन इक्वेशन है, उस गिवन का सम लिया,
उस गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट लिया। अब ये गिवन रूट्स हैं, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है, तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, ऐसे लिखेंगे एस इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया, एस इज इक्वल टू पहला प्लस दूसरा। तो जब भी दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, तो S1 S2 एलसीएम आ गया, ये क्रॉस हो गया इसके साथ, ये क्रॉस इसके साथ करेंगे तो S1 और S1 S1 का स्क्वायर हो गया ना, और S2 और S2 S2 का स्क्वायर हो गया। और ये ऑलरेडी बार बार मैं आपको बता चुका कि जब आपके पास S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर हो तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम ऐड कर लेंगे 2S1 S2 और माइनस कर लेंगे 2S1 S2, ये हमने ऐड और माइनस इसमें कर लिया। अब ये फार्मूला बन गया आपका S1 S2 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये वाला ऐसे ही आ गया। अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे जैसे ऑलरेडी हम लगा चुके। S1 S2 का स्क्वायर है -10/7 का स्क्वायर, -2 इंटू S1 S2 का आंसर 1 है, तो नीचे S1 S2 का आंसर भी 1 लगा लिया। अब इसको हल कर लें, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, -2 ऐसे ही। और ये देखें अभी पहले भी हमने किया, इसका एलसीएम ले लिया, बाकी ये आ गया। अब हम लेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वो जो दोनों रूट्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से S1 S2 ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस एस सम ऑफ द रूट्स कितना आया हुआ 2/49, ये लगा लिया 2/49, प्लस पी कितना आया 1, फिर एलसीएम ले लिया 49, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 49 1 से भी होगा, ये क्रॉस करेंगे तो 0 होगा। तो ये हमारा था इसका पार्ट नंबर 6 जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 7 जो है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने देखे पार्ट 7 जो है वो भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसको मेरा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको बात समझ होनी चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसका देखें सम लिया, इसका मैंने प्रोडक्ट लिया। अब गिवन रूट्स ये हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक है और ये सारा, इन दोनों को प्लस करेंगे। अब आप नीचे देखिए मैंने प्लस किया हुआ है, एस इज इक्वल टू ये पहला हो गया प्लस ये दूसरे हो गए। तो बताया ये तो S1 S2 की वैल्यू लगा सकते हैं ऐसी, और दिन के दरमियान प्लस माइनस होता है उसका एलसीएम लेंगे, तो S1 S2 एलसीएम लिया, ये इसके साथ S2 और ये इसके साथ S1 हो गया। अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाएंगे, S1 प्लस S2 की वैल्यू -10/7 है, ये प्लस ऐसे ही ऊपर देखें उसकी भी वैल्यू लगाई 10/7, और S1 S2 1 है। अब ये नीचे बन बेशक ख़त्म कर दें आप, तो बाकी -10/7 और ये -10/7, 7 7 सेम है, 7 एलसीएम आ गया, तो ऊपर -10 -10 -10 -10 -20 होता है, नीचे 7 ऐसे ही आ गया। अब हम इसका लेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वही जो दो थे ना उन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो जो दोनों थी हमारे पास वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें पहला ये था, ये दूसरा था। अब S1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो S1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, S1 S1 हो जाएगा। S1 को जब इसके साथ करेंगे S1 और S2 हो जाएगा, ये देखिएगा, प्लस इसको दोनों के साथ करेंगे S2 और S1 हो गया, और S2 और S2 हो गया। ये देखें ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर 1, इसका भी ये 1 हो गया। तो दरमियान में प्लस आ जाए तो एलसीएम लेते हैं, तो S1 S2 एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम वही बन गया ना, S1 का स्क्वायर और ये बन गया S2 का स्क्वायर। और इसको ऐड करने का ऑलरेडी बता चुका, इसमें हम क्या प्लस माइनस करते हैं, ये सारा मैंने कर दिया इसमें। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे सारे का, या यहीं पे वैल्यू लगा देंगे हम। अब देखें जस्ट मैंने वैल्यू लगा दी ऊपर, ये वैल्यू पुट की है बस, और आपका पी भी आ गया, ये पी आ गया, इक्वेशन लिखी और उसमें वैल्यू को पुट कर दिया, और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन आप इस तरह कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा इसका 7 पार्ट। अब हम चलते हैं इसका जो 8 वाला पार्ट है उसके ऊपर, और उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट में हमें उसने जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 पार्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, आई थिंक ये वाला है, ठीक है, ये देखा जी, बिल्कुल यही है। तो ये इक्वेशन थी, इसका हमने सम फाइंड किया, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया। अब ये गिवन रूट्स हैं आपके, ठीक है, तो एस लिख के इन दोनों को प्लस करेंगे। ये देखें मैंने नीचे एस लिख के दोनों को प्लस कर दिया, एस लिख के पहला प्लस दूसरा, तो S1 स्क्वायर ये वाला पहले लिख लिया, S2 वाला लिख लिया, और उसके बाद बाकी मेरे पास क्या आ गया, ये देखें ये जो बन रहा है ना, ये मैंने S1 का स्क्वायर लिखा, S2 का स्क्वायर लिखा, और ये ऐड किए वही 2S1 S2 -2S, और ये 1 और ये 1 2 हो गया।
ये ऐड करना तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो S1 S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ये वाला ऐसे प्लस 2, अब जस्ट वैल्यू लगाए, देखें S1 S2 की वैल्यू ये थी, ये लगा दी, S1 और S2 की वैल्यू ये थी, ये लगा दी, 10 का स्क्वायर 100/49 माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो S इज इक्वल टू ये आ गया। अब P लेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब वही जो दो रूट्स है ना उनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने, गिवन रूट्स। तो ये पहला था, ये दूसरा है। S1 स्क्वायर और S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, S1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, S1 का स्क्वायर ही हो गया, 1 को S2 से किया, S2 ही हो गया, 1 को 1 से किया, 1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, और ये जो है ये चीज़ ऑलरेडी, बेशक आप दोबारा प्लस माइनस कर लें या आप डायरेक्ट ये है, मैंने यहाँ पे ये लगा लिया, ठीक है, और प्लस 1 ऐसे आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू -10/7, -2 इसी तरह, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये वाला 1 ऐसे ही, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और -2 और ये। अब देखें ये 1 ये हो गया और ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास P इज इक्वल टू 100/49 आ गया। अब हम चले जाते नीचे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र ऐसे लिया, एस की जगह 100/49, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू और ये प्रोडक्ट मिल गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक दो दफ़ा ये इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो अगर आपको लेना आ जाती है तो फिर आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमारा लास्ट पार्ट है ये वाला, तो अब हम इसको देखते हैं। इस लास्ट पार्ट के अंदर देखें हमारे पास वही, देखें ये इक्वेशन है, इसका सम लिया, इसका प्रोडक्ट लिया, अब हमारे पास ये रूट्स है गिवन, एक ये और एक ये, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये देखें पहला प्लस दूसरा। अब देखें S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, ये वाला S1 का स्क्वायर ये मैंने लिख लिया, S2 का स्क्वायर ये वाला ये लिख लिया। तो S1 और S2 के स्क्वायर में क्या करते होते हैं, 2S1 S2 और -2S1 2S ऐड करते हैं, वो हमने प्लस माइनस किए, और ये जो दो रह गए वो ये लिख लिए। अब ये फार्मूला बन गया, यहाँ तक देखें ना, आपको ये क्लियर हो गया ना, S1 S2 का होल स्क्वायर, ये -2S1 S2 आ गया और प्लस S1 S2 आ गया। तो अब हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे, -10/7 का स्क्वायर -2 इंटू इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू -10/7, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 -2 और ये -7, इसका एलसीएम लेंगे तो बड़ा क्या 49 इसका एलसीएम आ गया। अब आ गया 100 -49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 98 मैंने लिखा है, माइनस अब 7 को 10 से करेंगे 70, तो इनको प्लस माइनस किया, -68/49 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे प्रोडक्ट, यानी वही जो गिवन दो रूट्स है उन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ये पहला था, ये दूसरा, तो अब हमने S1 स्क्वायर को S1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें S1 स्क्वायर S1, S1 स्क्वायर को S2 से मल्टीप्लाई किया, S1 S2 आ गया, इस S2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये S1 S1 वाले थे, S1 3 हो गया, और ये देखें आपका ये S2 3 वाला ये हो गया, और ये S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, S2 और S1 ऐसे ही। अब ये बन गया ए क्यूब, ये फार्मूला बन गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है ए प्लस बी के, और उसके बाद ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बन गया ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ए क्या S1 माइनस ए बी यानी S1 S2 प्लस बी का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, और ये वाला हमने ऐसे लिख दिया और ये वाला ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ना आपका S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर, ये देखें ये S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, तो उसके लिए जगह हम क्या लिखते होते हैं, S1 S2 का होल स्क्वायर और -2 S1 S2, और ये वाला रह गया -S1 S2, और इसकी वैल्यू 1 है वो लगा दी, इसकी वैल्यू 1 है वो लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 S2 इनकी वैल्यूज लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे हम चेक करते हैं, मैंने इसको यहाँ पे आगे सॉल्व किया हुआ है, तो इसको अगर आप चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला ये आगे हम यहाँ पे ये देखिएगा बेटा, ये सारा बन गया। अब हमने देखें वो दोबारा मैंने लिख लिया है, S1 S2 की वैल्यू लगाई, यहाँ पे भी वैल्यू लगा के स्केयर किया, माइनस ये देखें S1 S2 -3 आ गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये एज इट इज़ आ गया, इसका स्केयर ओपन करें 3 ऐसे 1 and 1 2 आ गया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 49 आएगा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, इसको माइनस कर लें, ये आ गया,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करके देखें ये आ गया, दोबारा एलसीएम ले लें ये आ गया, और अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपने इनको आपस में क्या करना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, अब आपने इस वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, ये आ गया पी। अब इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू लगाई, पी की वैल्यू लगाई, इक्वल जीरो। यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी बुक में चेंज है, लेकिन हमने एग्जैक्टली सॉल्व किया है, यही एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, क्योंकि ये नई बुक है, इसमें थोड़ी बहुत आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो होंगी आंसर में। ठीक है, तो फिर भी आप कैलकुलेशन को चेक करें, कहीं कहीं प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एग्जैक्टली ये यही आपका आता है। अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके ऊपर, और उसको हम जो है वो सॉल्व कर जी बेटा, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन। अब देखें उसी तरह इक्वेशन बनानी है, हुज रूट्स आर। अब सबसे पहले बताया कि आपके पास ये जो इक्वेशन होती है ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर 6x+3 इज इक्वल टू 0। इसका आपने पहले निकालना है सम, उसी तरह सेम हम करेंगे। तो सम निकालेंगे, यानी हम S1 और S2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें आपका बी क्या है, A1 है, बी 6 है, तो बी की जगह 6 लगा दिया, और ए की जगह 1 है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा 6 आ गया। अब हम प्रोडक्ट लेंगे, यानी S1 और S2, तो वो किसके इक्वल होता है, वो C बाई ए होता है। तो अब अगर आप देखें C आपका 3 है और ए आपका नीचे 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये हमारा सम भी आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लिखते हैं गिवन रूट्स, जो हमारे पास गिवन रूट्स होते हैं उन पे आ जाते हैं। ये गिवन है, ये देखें एक सारा ये है, दूसरा सारा ये है, इनका सम लेंगे और इसको अब हम s लिखेंगे। s इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा S1 S2, इसका स्केयर आ गया, और प्लस लगाएंगे दूसरे वाला, तो दूसरा हमारा क्या है, S1 माइनस S2 का स्केयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना, इनको आपने इस तरह सॉल्व करना होता है कि आपका इस तरह बन जाए, या S1 प्लस S2 बन जाए, या आपका S1 और S2 बने मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो S1 प्लस S2 की तो वैल्यू 6 लगा सकते हैं, लेकिन S1 माइनस S2 की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट वाले को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट वाला आपका S1 और S2 का होल स्क्वायर, इसको आप जो है वो ऐसे लिख लेंगे, और ये जो है इस पे फार्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी क्या S2, बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी S1 S2। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, S1 प्लस S1 और S2 का आंसर आपके पास कितना है, वो आपके पास देखें 6 है। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, -6 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आगे क्या है आपके पास यहाँ पे S1 और S2 का आपके पास स्क्वायर देखें, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपके पास नहीं है ना। तो जब हमारे पास S1 का स्क्वायर आता है और S2 का स्क्वायर आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 2S1 S2 और -2S1 एंड S2। ये देखें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये वाला ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमारा ऐसे ही आ गया। तो यहाँ से s इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 36 हो गया, प्लस ये बन गया आपका फार्मूला। तो ये क्या बन गया, S1 प्लस आपके पास S2, इसका बन गया होल स्क्वायर। अब ये दो एक जैसे हो गए, देखें S1 S2 और S1 S2, तो इसको 2 और 2 4 हो गया आपके पास S1 एंड S2। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये 36 ऐसे ही आ गया, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास फिर कितनी है, -6 का स्क्वायर आ गया, -4। S1 और S2 की वैल्यू ये देखिए, S1 S2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ 3 आ गया। अब हम इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ओपन करेंगे तो s इज इक्वल टू 36 ये हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर ये भी 36 हो गया, माइनस आ गया हमारे पास 12, यानी 4 3 जार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे 72 आ गया, 72 में से 12 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 0, और 6 में से 1 चला जाएगा, 7 में से बाकी 6 आ गया।
तो यहाँ से s इज इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आ गया 60। ये सम ऑफ द रूट्स होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे p। p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो जो दोनों हमें गिवन दिए हुए थे यानी s1 s2 का होल स्क्वायर वो वाला, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर उसके साथ। ठीक है, ये दोनों थे ना, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये जो वैल्यू है ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। तो s1 प्लस s2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और माइनस वाले की वैल्यू नहीं होती, इसका फार्मूला लगा लें। तो जब फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2s1 s2 ये आ गया। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, s1 प्लस s2 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई। ये देखिए इसको हल करने के लिए हमें सेम फिर वही करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते होते हैं 2s1 s2, ये प्लस किया, यही वाली वैल्यू इसमें हम माइनस करेंगे, और ये ऑलरेडी जो पहले लिखी हुई है वो वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या करेंगे लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा s1 s2 इसका आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास, ये बन गया s1 s2 का होल स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, और माइनस ये 2 2 और 4 हो गया, सेम उसी तरह जैसे हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके। अब हम यहाँ पे सारों की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। s1 प्लस s2 की वैल्यू आपके पास थी 6, तो -6 का आ गया स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाए इसकी वैल्यू है -6, यानी -6 का आ गया स्क्वायर। 4 ऐसे आ गया, और s1 और s2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3, ये हमने 3 लगा दी। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36, और मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर अगेन 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36, और ये माइनस आ गया आपका 12। अब इनको आपस में पहले आप सब्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ पे बनेगा 36 मल्टीप्लाई 36 में से 12 निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। अब आप 24 और 36 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 24 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी आ गया, 4 3 ज़ार 12, 12 और 2 हमारे पास 14 हो गया। तो ये भी मल्टीप्लाई करें तो 12, 2 3 ज़ार 6, तो 2 3 ज़ार 6 और 7 आ गया, तो ये आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, और 8 आ गया। इसको आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाज़ करते हुए रॉन्ग हो जाती है। ये आ गया आपका P जो है, ठीक है? तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू आपके पास 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस एस सम ऑफ द रूट्स देखेंगे 60 आया हुआ है, इसकी जगह हमने यहाँ पे लगा लिया 60, और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट हमारे पास P यानी वो आ गया, यहाँ पे एक्स भी आएगा, तो P आ गया 864 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी, इसका जो आंसर था वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह ये बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सेम एज इट इज़ हमारा वो भी क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास गिवन वैल्यू दी हुई है, हमने फाइंड करना है। तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर किया हुआ है, मैंने जस्ट आपको वहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है मैं आप जस्ट आपको वहीं से बताऊंगा, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाता है ये वाला आ गया बेटा 6 वाला। देखिए सेम उसी तरह S1 S2 आर द रूट्स, इसके रूट से फॉर्म इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं। पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे, इसको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए वो मैंने इक्वेशन लिख ली, तो उस ये आप मैं ऊपर करता हूँ, नज़र आया आपको। ये थी मेरे पास इक्वेशन, ये वाली देखें, ये इक्वेशन है। इसका सम लिया माइनस बी बाई ए, तो बी 6 है, ए क्या है 2 है। देखें 6/2 आ गया, कैंसिल किया -3। प्रोडक्ट लेंगे यानी दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी S1 S2 और C बाई ए, C3 है तो -3/2 आ गया। अब हम गिवन रूट्स, तो गिवन रूट्स क्या है क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखें, ये गिवन रूट्स है हमारे पास। एक ये सारा है और दूसरा ये सारा है, तो ये लिखेंगे प्लस फिर ये वाला लिखेंगे। अब देखें इसको हम क्या किसके साथ ज़ाहिर कर लेते हैं, एक्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू पहला लिखा प्लस दूसरा लिखा। ये देखिए S1 प्लस S2 ये दोनों अलग कर लिए, और ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, -3 कॉमन ले लिया। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/s2 बचेगा। ये देखिए 1/s2 प्लस उसी तरह 3 कॉमन लिया हुआ है तो 1/s2 आ गया आपके पास। तो इसका हम एलसीएम लेना पड़ेगा,
तो S1 S2 क्योंकि इसका दोनों का स्क्वायर है, ये आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बन गया। तो S1 का स्क्वायर S2 में क्या ऐड करते हैं, +2 S1 S2 और -2 ऐड करते हैं, तो उस पे एंड फार्मूला क्या बनता है आपका, ये वाला बन जाता है। वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब S1 और S2 की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड किया, -3 आएगी, ये -3 उसी तरह S1 S3 की वैल्यू 3 होगी, -2 इंटू S1 S2 की वैल्यू -3/2 है, वो लगा ली। तो यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू -3/2 का स्क्वायर है, वो लगा ली। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये -3 इसी तरह, ये 3 इसी तरह, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आएँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये देखें 6 और नीचे ये 2। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/4, ये 9/4 भी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये -3 उसी तरह, ये वाला -3 उसी तरह। अब आप यहाँ पे अगर आए ना, तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो कितना आएगा 3। तो ऊपर कितना आ गया 9 + 3, तो 9 + 3 कितना आ गया 12 आ गया। ये मैंने 12 पहले लगाया और मल्टीप्लाई ये बताया था, इसको उल्टा के लिखते हैं 4/9। अब ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बाकी हमारे पास 4 4 ज़ा 16, सम कितना आ गया -19 आ गया। अब हम लेंगे प्रोडक्ट, यानी हम उन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारे पास ऊपर गिवन दी हुई थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट पहली वैल्यू ये थी, दूसरी ये थी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। S1 S2 ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो गया, S1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3S1 और S1 का स्क्वायर आएगा। अब इसी तरह इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 S2 का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 3 ज़ार 9 हो गया, S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों ऐसे लिख लिए। यहाँ पे अगर आप आए, S1 और S1 का स्क्वायर है, तो एक इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा, नीचे S1 बच गया। इसी तरह ये भी एक इससे कैंसिल हो गया, -3 और ये 9 S1 S2 ऐसे ही आ गया। अब हम सेम उसी तरह, जैसे वहाँ से हमने 3 कॉमन लिया था, 3 कॉमन लेंगे तो 1 भी S1 हो गया, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 भी S2 प्लस 9। S1 और S2 का स्क्वायर है, तो S1 S2 का होल स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से बेटा ना, जब आप ये 3 देखें, 3 कॉमन लेंगे ना, तो बाकी 1 भी S1 प्लस 1 भी S2 हो जाएगा। अब ये सारा तो ऐसे ही आ गया, ये -3 भी ऐसे आ गया, इसका एलसीएम ले लें दोबारा, देखें S1 S2, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, बाकी सेम देखें उसी तरह। अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे, S1 और S2 की वैल्यू -3/2 है, -3 उसी तरह। यहाँ पे देखें S2 प्लस S1 की वैल्यू -3 है, S1 S2 की वैल्यू -3/2 है, प्लस ये 9 ऐसे ही। इसी तरह S1 S2, ठीक है, इसकी वैल्यू -3/2 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो -3/2 ऐसे ही आ जाएगा, ये देखें, ये माइनस हो गया प्लस, और एक माइनस ये था, ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस है। अच्छा, ये 3 3 ज़ार 9 हो गया, तो इसको बताया उल्टा के लिखते हैं, यानी 2/3 लिख लेंगे, प्लस 9 ऐसे आ गया, ये आएगा 9/4, तो उसको 4/9 लिख लेंगे, उल्टा के लिख लेंगे। अब यहाँ पे -3/2 ऐसे ही आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, प्लस प्लस आ गया, 9 9 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। अब हम 6 में से ये -6 है और +4 है, माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा आपका, ठीक है यहाँ पे। अब एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा, तो 2 2 ज़ार 4, तो -3 -4 -7/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी हो गया, तो एस सम ऑफ द रूट्स कितना 19 आया हुआ था, वो लगा लिया, और माइनस प्रोडक्ट कितना आया 7/2 लगा लिया। अब देखें, आप एलसीएम लेंगे ना, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा 38 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये 2 उधर क्रॉस जाके 0 हो जाएगा। तो ये 6 हमारा तकरीबन सेम टू सेम हमारा उसी क्वेश्चन की तरह था, इसीलिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ था यहाँ पे। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पे चलते हैं, हमारा 7 किस तरह सॉल्व होगा। ये मैंने बेटा यहाँ पे 7 लिख दिया, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। फाइंड के इफ S1 माइनस 5 आर द रूट्स। कहता है ये जो इक्वेशन है ना, इसके ये दो रूट्स हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्र 3 k x + 5 = 0। पहले हमने क्वेश्चन किए, वो कहता था S1 और S2 रूट से। अब जो आपका S1 है ना, वो इक्वल S1 के ही है, पहला रूट यही है। और जो आपका S2 है, वो कहता है किसके इक्वल है, वो इक्वल है S1 - 5 के। जब आप सम ऑफ द रूट्स करते हैं,
तो आप क्या लिखते होते हैं, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखते हैं। लेकिन अब S1 की जगह S1 नहीं है, S2 की जगह ये सारा आएगा। अब हम सम लेंगे तो हमारे पास आएगा S1 प्लस S1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। अब यहाँ पे देखें S1 है, ये आ गया 2S1 और ये -5 ऐसे ही। अब यहाँ पे b की वैल्यू लगाएं, b क्या है, x को छोड़ के बाकी सारा b होता है, तो b -3k है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3k आ गया। और a है, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसको चाहे तो आप यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, S1 S2 इज इक्वल टू सी बाई ए लिखते हैं, लेकिन S1 तो यही है, S2 की जगह ये आएगा। अब हम इसको लिखेंगे, यानी S1 और दूसरा रूट क्या है हमारे पास, S1 माइनस 5 है, इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा S1 और यहाँ से आ गया आपके पास S1 माइनस 5 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी 5 हो गया, A1 हो गया, यानी आपका 5 आ गया। इसको आप क्या कर लें, इसको नंबर आप दे दें यहाँ पे कितना, 2 नंबर दे दें। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से S1 की वैल्यू निकाल के ना इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें हमें ये सिखाया जाएगा। तो इसमें से S1 की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1। अब देखें फ्रॉम 1, ये 1 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2S1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3k, ऐसे आप इस लिख लें। यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, S1 की। सॉरी, तो कैसे निकालेंगे, 2S1 इज इक्वल टू 3k और ये माइनस उधर जाके +5 हो गया। यहाँ से S1 इज इक्वल टू 3k बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको नंबर दे दें आप 3। क्या किया हमने, इस इक्वेशन में से S1 की वैल्यू निकाली है और इसमें पुट करेंगे 2 में। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं पुटिंग इन 2। तो इस वैल्यू को हम 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इस S1 की जगह ये वैल्यू आ गई कौन सी, 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और सेम एज इट इज़ इस S1 की जगह ये वैल्यू आ गई क्या, 3k प्लस 5 और आपके पास नीचे आ गया 2 और माइनस ये वाला 5 ऐसे आ गया, इज इक्वल टू 5 ये वाला ऐसे आ गया। अब इसको हल कर लें, इसका एलसीएम ले लें आप, तो यहाँ से आ जाएगा 3k प्लस 5 और 2 और इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये 3k और प्लस 5 ये ऐसे आ गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया, इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसको हम जस्ट प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया 3k प्लस 5 हो गया और यहाँ से आ गया 3k एंड माइनस 5 हो गया। देखिए 10 में से 5 निकाल लेंगे और नीचे 2 2 ज़ार 4 हो गया, इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। अब देखें ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम क्या करते होते हैं, a का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे आ गया 20 आपके पास। तो 3 का स्क्वायर अब आ गया 9, k स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 20। अब इसको उधर लेके चले जाते हैं हम, जब इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 25, तो 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 45। ठीक है, अब हम k स्क्वायर इज इक्वल टू 45/9, इसको आप कैंसिल करें। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल 9 5 ज़ार। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, 5 का भी स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो वो हमें कह रहा था आप यहाँ पे क्या करें, k की जो वैल्यू है उसको फाइंड करें। तो हमने यहाँ पे इसकी k की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये देखें स्टार्ट में। अब हमारा इस एक्सरसाइज ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3 इज द रूट। अब 3 इसके रूट्स हैं। अच्छा, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, x की जो वैल्यू आती है वो रूट्स होते हैं। तो अगर 3 इसका रूट है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगर 3 इसका रूट है तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 लगा लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 3 आ गया, -21 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया 9, ये आ जाएगा 3k -21 इज़ इक्वल टू 0। तो 3k इसको माइनस करेंगे तो ये -12 आ गया इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 3k 12 को इधर लेके जाएंगे, ये आ गया। तो k इज़ इक्वल टू 12/3, इसको k इज़ इक्वल टू 4, ये k की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर बात समझ आ जाती है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।